स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने चैनल पर। और आज कक्षा 12वीं का जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ है भूगोल का, तो कक्षा 12वीं जो भूगोल का पेपर हुआ है इसमें अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग मिला लीजिए आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें दिया निम्न में से विकसित अर्थव्यवस्था का परिणाम नहीं है, तो ये मैदानों का निर्माण। ठीक है, जो टिक है वो आपके राइट आंसर है। दूसरा देखिए, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, तो ये हो जाएगा आपका भूटान का। और तीसरा दिया यंत्रीकरण का अर्थ होता है, यंत्रीकरण का मतलब जो कार्य यंत्र से किया गया है, तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग। चौथा है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है, तो ये आपका हो जाएगा 1948। पांचवा प्रश्न है निम्न में से किस भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न है, पूर्वोत्तरी बोल सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में। और छठा है द पॉपुलेशन बम के लेखक है एहरलिच। चल यहाँ पर ये सही विकल्प कंप्लीट हो गए। रिक्त स्थान को अपन करेंगे। क्लास को लाइक करिए जल्दी फटाफट सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। और दूसरे का नहीं मिला है, आप लोग कमेंट्स में बताएं क्या है इसका उत्तर। तीसरा देखिए, तीसरा है गंगा का मैदान विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र है। और चौथा है लोहा अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पांचवा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की है। चलिए छठा हो जाएगा पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यह बदला जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न, सत्य मुख्य श्रमिक वहाँ व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, ये आपका असत्य है। दूसरा, बिहार और सिक्किम राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, सत्य आपका। तीसरा, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ये आपका सत्य है। चौथा है भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.64% है, ये आपका असत्य। पांचवा, कोलकाता एक शैक्षिक नगर है, असत्य। और छठा, यमुना नदी की देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए बढ़ते जोड़ी की तरफ। तो पहला दिया देखो परिवहन नगर, तो ये सिंगापुर हो जाएगा। विश्राम पतन होए तो आपका कांडला हो जाएगा। फ्लोराइड का संकीर्णन, तो ये तीसरा का हो जाएगा राजस्थान। और प्रौद्योगिकी ध्रुव है जो आपका चौथा है, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो इसमें ये चौथा जो है ना प्रौद्योगिकी ध्रुव, ये आपका राजस्थान है ना, ये चौथा ही हो जाएगा आपका राजस्थान। और इसका विश्व व्यापार संगठन ये हो जाएगा आपका जेनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या हो गया आपका, जेनेवा हो जाएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए प्रौद्योगिकी ध्रुव जो है ना आपका, ये हो जाएगा सिलिकॉन घाटी। छठा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका चौथा है। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन जो हो जाएगा ये आपका जेनेवा है, तो ये आपका इसका राइट आंसर। देखिए प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कायिक घनत्व का सूत्र लिखिए, कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, प्रतिशत और निरपेक्ष के रूप में। तीसरा, नाभिक ऊर्जा के उत्पादन में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है, तो थ्योरम और यूरेनियम का। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश के घने बसे होने का क्या कारण है, तो औद्योगिक नगर होने का कारण है। और पांचवा आपका उड़ीसा की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम है, तो महानदी जो हो जिसपे हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा है। ठीक है, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। सभी कमेंट्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।